in 3 years going from just a broker or to where you are is incredible. दुबई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए था? Habibi, come to Dubai. This reason है, so the taxation is only 9%, means the safest city in the world. And you are getting tremendous amount of appreciation. तो अगर मैं इंडिया से आज यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ किसी प्रॉपर्टी में, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगले 2 से 3 साल में? If you will do the smart investment, it can be doubled in next 3 years. इंडिया से रह के इधर इन्वेस्ट कर सकता हूँ? There is a route called LSR route, wherein you can invest $250,000 every year. महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, अगर आप ये खर्चे करते हो then do you get access to few people जिसके पास आपके पास कभी नहीं होता? मेरे हिसाब से ये सच नहीं, और जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं इन चीज़ों की वजह से, आपको उनकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए. Tell me top 5 principles जो एक एंटरप्रेन्योर के होने चाहिए डे 1 पे जब वो स्टार्ट करता है कुछ. जो भी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है उसके बहुत सपने होते हैं और उसे बहुत ज़्यादा आगे जाना होता है लाइफ में, बट एक्चुअल वे नहीं पता होता कि कैसे बहुत पैसे कमाएं. कि रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, कि स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कि कुछ बिजनेस करके काम करें, कि जॉब से निकाल के करें. तो आज के हमारे गेस्ट हैं ऐसे ही जिन्होंने एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आकर भी बहुत बड़ा $1 बिलियन का एम्पायर बना दिया, वो भी दुबई में. हमारे गेस्ट हैं CA अंकुर अग्रवाल, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ B&W डेवलपमेंट्स और एक बिलियनियर रियल एस्टेट डेवलपर. इस एपिसोड में हम जानेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे कर सकते हैं, क्या हर मिडिल क्लास इंसान रियल एस्टेट खरीद सकता है, दुबई का रियल एस्टेट इतना ग्रो क्यों कर रहा है, इंडिया बेटर इन्वेस्ट करने के लिए कि दुबई, एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए फर्स्ट जो पैसे लगते हैं वो इन्होंने कैसे कमाए, एंड इनकी पूरी बिलियनियर बनने की जर्नी के बारे में. अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो ये एपिसोड बिल्कुल नहीं मिस करना, क्योंकि ये हमारे जैसे एक इंसान के बारे में जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करके आज बहुत ज़्यादा बड़ा एम्पायर बना दिया है. एंड एपिसोड के एंड में मुझे बताना कि आपने इस एपिसोड से क्या सीखा. CA से फिर आप इधर आ गए, इधर आके इतना बड़ा एम्पायर बना दिया. आई विल ब्रेक डाउन दिस जर्नी. In 2021 April, I started this company, Bricks and Woods Brokerage LLC, and in 4 months, I hired one person. It took me 4 months to hire one person because nobody was believing me at that time. What were you trying to sell them? I was not trying to sell anything. I was just hiring people to do the real estate brokerage for me. Means okay. Agents. I was looking for agents. But कोई believe क्यों नहीं कर रहा था आप पे? Because there was no background, no. See, when you have too many companies on your platter, you will go for the best, na. That time, how somebody could believe me? How they will come and see that, okay, this will be the future in next 4 years. आप मेरा इंटरव्यू करते 4 साल पहले क्या? तो वही बात है ना. तो उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं किया काम मेरे साथ. It took me 4 months. But when it all started, with God grace, with all the things went in our favor, we successfully did a lot of deals and we did underwritings. You understand underwritings? No. Explain. Underwritings means like you will put a right on particular inventory, units, apartments, whatever it is, and you will be selling by yourself. Means like, let's say I can put an underwriting on a certain developer with a certain amount and with certain number of units. Means ये 50 units मेरी हो गई. अच्छा. I paid some amount और ये रेट मेरा हो गया. Okay. तो upfront, so आपने 4 महीने में एक बंदा ढूंढा, one of your agent. उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं आपको. उसके बाद तो बहुत सारे लोग आते चले गए. Okay. तो मतलब मैं अंडरराइटिंग पे बाद में पहुंचूंगा. पहले एक बंदा आया, फिर एक बंदा आया, फिर 2, फिर 4. क्या बेचते थे उसके थ्रू? नहीं, ब्रोकरेज मीन्स एनी डेवलपर जो आपको प्रॉपर्टी बिलीव होती थी, जो आपको लगता था पर्सनली बढ़ेगा, वो बेचते थे. हाँ, मतलब बेसिकली जो उस कस्टमर को सही लगता था कि मुझे ये खरीदना है, तो हम उसको वो हेल्प करते थे. सिंपल. ओके. और डेवलपर हमें कमीशन देता था. तो यही बिजनेस था. और ये कब तक चला? ये चला और चलता रहा. 2 साल ये चला, करीबन 2-2.5 साल. तो 2022 तक यही चला, 23 तक यही चला? 23 तक ये चला. ओके. एंड इसमें फिर हाउ मच मनी डिड यू मेक हियर? मतलब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आई स्टार्टेड इन अ 1000 square feet ऑफिस इन 2021 April, एंड वी मूव टू अ
8,000 square feet office in February 2022. Means in how many months? 9 months. And at that time, I was having around 160 people. ओके I had 160 people in 9 months. आपने बताया 9 महीने में एक एजेंट से 160 एजेंट्स तक पहुंच गए. Right. तो पूरा फ्लो समझाओ ये कैसे हुआ, क्योंकि कितने लोगों का प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का बिजनेस भी इतना तो बढ़ ही नहीं पाता है. दिस इज हाइपर स्केल. So the best investment is the HR investment, which I believe in. Right. So whatever I was earning, I was reinvesting it in my own company itself. Okay. So I was having a dream that I will be having like 400, 500 agents working for me. So the more the number of agents, more the money you will be investing in the projects, in the developers, and you will get the more sales. Example, let's say with the 5 agents, you are making 5 deals a month. And let's say you are making X money. Let's say, okay, let's talk about INR. You are making a crore rupees commission, right? So what you will With be 5 doing people. with 5 people, na? It's easy. In Dubai, it's easy because commission is pretty high. Okay. Okay. And luckily, all the people with whom I was working with, they performed, right? So how does it work? We invested in the marketing. We invested in the people. We invested in the services which they want, like whatever they are asking for, right? एक डील भी मैंने करी, उसका पैसा भी कंपनी में रीइन्वेस्ट किया. 2 डील करी, 2 का पैसा कंपनी में रीइन्वेस्ट किया. 3 डील करी, 3 का पैसा कंपनी में रीइन्वेस्ट किया. घर पे उतना ही पैसा मैं लेकर गया जितनी मेरी बहुत बेयर मिनिमम जरूरत थी. तो जो पूरा पैसा रीइन्वेस्ट किया, तो ब्रोकरेज कंपनी में पैसा लगता किस चीज़ में? हाँ, ब्रोकरेज कंपनी में पैसा लगता है सैलरीज में जो आप लोगों को हायर करते हैं. दूसरा पैसा लगता है मार्केटिंग में. तीसरा पैसा आपकी रेंटल्स. मार्केटिंग में मतलब एज अ ब्रोकरेज खुद को स्टैब्लिश करने में? नहीं, यू आर डूइंग द मार्केटिंग, डूइंग द लीड जनरेशन फॉर द प्रॉपर्टी. मीन्स यू आर फाइंडिंग द प्रोस्पेक्टिव बायर्स. ओके. तो उस पैसे को आपने रीइन्वेस्ट किया. और वो कैसे करते थे मार्केटिंग? मार्केटिंग इज लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड गूगल एडवर्ड्स एंड अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग से ही आप डिजिटल लोग बताते मार्केटिंग और बहुत सारे तरीके हैं. बट जैसे दुबई का मार्केट है, दुबई का मार्केट इज मेजरली अबाउट डील फ्लो एक्सेस, राइट? कि अगर ये MR की नई बिल्डिंग बन रही है, इस वाली बिल्डिंग में किसको एक्सेस मिलेगा, कौन से एजेंट को, रजिस्टर्ड एजेंट को मिलेगा कि ये बेचना है. तो आप तो न्यू थे, तो आपको कैसे सही प्रॉपर्टीज मिली बेचने के लिए? Organic process है. One more thing, the market which you seeing today was not exactly the same back in 2021. And 2021, the market was recovering from the COVID. So there was not many customers there, and there was not, the developers were not doing wow at that time. They were even struggling for their sales. Now you see the market totally different way. ओके. तो 2021 में कुछ और ही बाजार था आपका. तो 2021 में हमने जो भी डील करी, हमें डील मिलती थी और हम बेचते थे ना माल. अच्छा. Number of people, see, let's say you are working in some brokerage house and you're getting 12,000 dirham salary. So I can offer you 15,000 and I can offer you better commission. So why you will not be working with me? वो तो मैं समझ गया कि लोग आप लेके आ गए, लोग लेके आए, मार्केट में पैसा डाला, सेल होती चली गई. सिंपल है ना. बट डील फ्लो ऑलरेडी था, मार्केट में बहुत अवेलेबल था क्योंकि रियल एस्टेट खाली था इसलिए. सर देखिए 2021 के बाद जो मार्केट ने किक किया, और ये सिर्फ दुबई में नहीं हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ है. हाँ. तो ये आप बोलेंगे तो ये जो विंडो था, ये विंडो भी बेस्ट था ना हमारे लिए. अगेन डेस्टिनी वर्कड आउट फॉर अस. ओके. मेरे को तो नहीं पता था ना कि मार्केट ऐसे हो जाएगा. ओके. बट मेरा एक सही डिसीजन ये था कि मैंने री इन्वेस्टमेंट किया. हाउ वुड यू एक्चुअली टारगेट पीपल हु वुड बाय? टारगेट कस्टमर को हम लेके नहीं आते, आप समझिए. इट्स द जॉब ऑफ अ एजेंट. अगर आपका एक एजेंट महीने में एक डील भी क्लोज करता है ना, इट्स ह्यूमंगस, इट्स लाइक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी. कितना अमाउंट ऑफ मनी? कुछ भी हो सकता है भाई. अगर 10 करोड़ का अपार्टमेंट बेचा, 5% कमीशन कितना हुआ? एंड तो फिर ये एजेंट खुद क्यों नहीं कर लेते इतने? अगर 50 लाख 1 करोड़ रुपए एक डील पे मिलते हैं. हाँ, तो नो, सो इट्स अ शेयरिंग बेसिस ना. 60-40, 50-50, देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म. अच्छा, तो सैलरी प्लस इनको ये मिलता है? सैलरी भी मिलता है, प्लस आपको यू नीड टू हैव अ लाइसेंस टू डू द ब्रोकरेज फर्स्ट. सेकेंड, you will have to be registered with every developer. So individually आप इतना नहीं कर पाओगे. And from where you will get the marketing expense. So it's a full ecosystem. Only then you are getting those leads. If I'll pull out one thing out of it, then it's waste. So as an agent, independent अगर कोई broker हो, तो वो इतनी leads नहीं ला सकता जितनी आप लोग लेके आ सकते हो because of the ecosystem? He has to invest money. Tell me top 5 principles जो एक entrepreneur के होने चाहिए day 1 पे जब वो start करता है कुछ. It depends on business to business, first of all. For you, in this real estate business, real brokerage estate business, developing business. First of all, talk only up to that level where you can deliver. आपने वो कहानी सुनी है,
एक बंदे को वो बोलता है कि राजा बोलता है कि आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम यू, और क्या चाहिए तेरे को? वो बोलता है मुझे ज़मीन चाहिए। बोलता है कितनी ज़मीन चाहिए? कहता है कि जहाँ तक मेरी नज़र जाए मुझे वहाँ तक ज़मीन चाहिए। तो राजा बोलता है कोई बात नहीं, तेरे को मैंने सनराइज से लेके सनसेट तक का टाइम दिया, तू जहाँ तक भाग सकता है वहाँ तक भाग, जहाँ तक तेरा मन करे वहाँ पे तू ये फ्लैग लगा दियो, बट तेरे को एक ही कंडीशन है कि तेरे को शाम तक सनसेट से पहले तेरे को इस जगह तक वापसी आना है, जितनी तू नाप सकता है नाप ले। तो वो बंदा जाता है, उसको लालच आता रहता है, अच्छा अभी तो सूरज ऊपर है, और भागो और भागो, अच्छा इतना तो मैं भाग ही लूंगा, इतना तो भाग ही लूंगा, इतना तो भाग ही लूंगा, करते 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 जब तक वो वापसी आता है, उस पॉइंट से पहले उसकी डेथ हो जाती है। और आखिरी में जो जमीन उसको चाहिए होती है ना, वो कितनी होती है? 2 गज। तो इस कहानी को बोलते हैं 2 गज जमीन। एंड दिस यू मीन कि बहुत लोग ऐसे बहुत ज़्यादा, यही प्रॉब्लम है। आप उतना ही भागिए, उतने ही दूर जाइए जहां से आप वापसी आ सके। आप बात उतनी ही कीजिए जितना आप डिलीवर कर सके। तो ये आपका पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है यू शुड लर्न टू से नो टू व्हाट? टू अ सिचुएशन। ओवर कमिटमेंट मत कीजिए खुद से। लोग ऐसे इधर के मार्केट में, दुबई के मार्केट में क्या ओवर कमिट करते हैं? कुछ भी कर देते हैं ना सर। आज अभी ये ले लीजिए, ये तो इतना तो हो ही जाएगा, या मैं करा दूंगा। So my experience with property brokers, I'll tell you, and this is India. वो नो नहीं बोलते ना। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ कि जी। मैं अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि अरे सर इतना रेंट हो रहा है, ये हटा के आप जैसे ही लोगे मैं नया ला दूंगा, वो 2% तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं हुआ तो मैं ही वापस ले लूँगा, मेरे को इतने देना, मैं बेच दूंगा, मेरे को कमीशन मत देना। लाइक ऐसे डू दिस। गलत है ना, वो नहीं करना चाहिए। आप उतना ही बोलिए जितना वैलिड है, मैं यही तो बोलता हूँ। तो ये आप टेस्ट करते हो, ये सेकंड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है। Okay, tell टेस्टिंग me the एक अलग third चीज़ है। आई डोंट टेस्ट पीपल, बट ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे सर्कल में अच्छे लोग हों। So what's the third principle? आपकी जो इंटीग्रिटी लेवल है वो कितनी स्ट्रांग है। Explain. मैं आपको अभी $1 मिलियन दे देता हूँ विदाउट एनी इंटरेस्ट, और मैं बोलता हूँ अभी नहीं चाहिए, 1 साल के बाद दे देना। अगर मेरे को ऐसी फीलिंग आपसे आ रही है कि 1 मिलियन में दूंगा तो 1 मिलियन मेरे को पूरे वापसी मिलेंगे, तो यू आर अ विनर। फेयर। ओके, कमिंग बैक टू अवर इनिशियल टाइम कि अब आपने पूरा इकोसिस्टम बनाया, अपने एजेंट्स लेके आए, एजेंट जितना बेचते थे वो पूरा पैसा आप कंपनी में डालते थे और लोग हायर करने के लिए, रीइन्वेस्टमेंट अगेन एंड अगेन, राइट? बायर प्रोफाइल कैसी होती है? हु आर द मोस्ट नंबर ऑफ पीपल, हु आर द काइंड ऑफ पीपल जो दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदते हैं या यूएई में खरीदते हैं? इट्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब। कोई भी हो सकता है, वो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मतलब Still, like, give me some percentage. मान लो 100 बायर्स अगर होते हैं, आप लोग 100 लोग प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ द पीपल आर फ्रॉम रशिया एंड अमेरिका, यूके। इंडियंस का कितना प्रोफाइल है इधर? सी, इंडियंस का जो प्रोफाइल है वो हमारे लिए इतना एप्लीकेबल नहीं होता है, बिकॉज वी बेसिकली डील इन लग्जरी प्रॉपर्टीज। तो उसमें इंडियंस का प्रोफाइल ज़्यादातर मीडियोकर, they like to have those assets which get them the more rental values. अच्छा, लग्जरी प्रॉपर्टीज में you will get lot of appreciation. तो वो कस्टमर बेस थोड़ा अलग होता है, बट हाँ ठीक है, इंडियंस भी होते हैं उसमें, नॉर्मल है। ओके। एंड सो आपका बेस प्राइस क्या होता था? कुछ भी हो सकता है, इट्स लाइक 1 मिलियन दिरहम, इवन लेस देन दैट इवन। तो मतलब 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टीज? नहीं 2 करोड़ की। नहीं, मतलब आपने बोला कि 1 मिलियन दिरहम। 1 मिलियन दिरहम, तो मैं बोल रहा हूँ दैट इज फॉर इंडियंस, राइट? यू सेड कि वो बेस प्रोफाइल खरीदते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप लोग 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदते बड़ी भी होती है, हाँ डेफिनेटली, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी बायर हो सकता है। यू जस्ट हैव टू डू द AML चेक, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक। ओके, वो इंपॉर्टेंट होता है, इट्स अ कंप्लायंस। ओके, सो वो कंप्लायंसेस पे बात आता हूँ मैं, कंप्लायंसेस पे। तो पहले आपकी अगर प्रोफाइल, आप बोल रहे हो कि बायर जो प्रोफाइल है, आप सारी लग्जरी प्रॉपर्टीज बेचते हो मोस्टली, एंड उसमें इंडियंस कम खरीदते हैं, 10% होगा, 20% होगा? हाँ बिल्कुल होगा, डेफिनेटली 10-15%। मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? रशियंस। उस टाइम पे रशियंस का था, एट द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग द ब्रोकरेज। यस, हाँ, क्योंकि वो वॉर की वजह से वो पूरा पैसा इधर डाल रहे थे। डू यू फील दुबई का बहुत सारा जो एप्रिसिएशन हुआ है वो वॉर्स की वजह से भी हुआ है? क्योंकि ये वॉर हुआ तो लोग पैसा वहाँ से मूव कर रहे थे इधर, एंड दिस मनी माइट गो बैक जब वॉर थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। मिसकंसेप्शन एक्चुअली। But a lot of people talk about this, right? A lot of people talk about it because they don't know the fact. It's just about the global economy boom.
The credit should go to the initiative of the government only. They have investing heavily in the infrastructure, and this is the reason why people wants to come here. So you don't feel कि वॉर का कोई लेना देना है रशिया के इससे? सर वो मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का. तो ऐसे भी फ्लो होता ही पैसा. तो वाई स्पेसिफिकली रशियन इन्वेस्टिंग? ये ऐसा तो सर हर जगह ही हुआ है ना. इंडिया का FDI कितना स्ट्रांग हो गया उसके बाद, आप समझिए. मतलब लाइक आफ्टर द कोविड द प्रॉपर्टी प्राइसेस इन इंडिया आल्सो इट्स गेटिंग ऑलमोस्ट डबल. हाँ, बट वो तो इंडियन की लोकल ही है. इंडियन खरीदते रहते हैं. FDI तो बहुत आया है ना. कम ही है अपना, इतना ज़्यादा कहाँ है ये. मतलब UAE के सामने नहीं, इट्स लाइक no. Percentage wise, this country we are almost touching $4 trillion economy now. So at that time, I think pre-COVID it was 2 trillion. So it almost doubled ना. Do you feel कि global boom आया और ये boom रहेगा boom भी है, regardless of wars? UAE में specifically it's just because of the initiative of the government. Okay. So फिर वो boom आया कोविड के बाद से. द वर्ल्ड वांटेड टू कम हियर बिकॉज सबने देखे कि इधर की प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ रही, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होते आ रहा है. तो दिस वाज द फ्लो दैट यू एक्चुअली enjoyed. Okay, and that's why everybody enjoyed, and your company became bigger, right? Now 160 agents in 9 months, ये हो गया, आपने बना दी. रीइन्वेस्ट. अभी तक पैसा कंपनी से कुछ बाहर नहीं निकाला? आज तक भी नहीं निकाला. ओके. अभी तक भी कुछ नहीं निकाला है. पर लाइफस्टाइल तो अपग्रेड करी होगी इसके बाद. सर उसमें इतना पैसा नहीं लगता है. ठीक है ना, एक सर्टेन सिस्टम के बाद यू डोंट नीड मच. माई लाइफ, माई फैमिली इज वेरी सिंपल. ओके. तो ऐसा वी डोंट स्पेंड टू मच. एंड वो अभी 160 एजेंटिंग जब ब्रोकरेज बिजनेस था तब तक इन्वेस्ट कर दिया था, लाइफस्टाइल बढ़ा ली थी कि नहीं? हमेशा आज तक इन्वेस्ट करते आए हैं. नहीं, वो उससे लाइफस्टाइल बढ़ाई थी. लाइफस्टाइल थोड़ा डेफिनेटली इट गेट इम्प्रूव्ड, बट इट्स नॉट लाइक दैट यू विल बी बाइंग अ सुपर कार एवरी मंथ. ओके. ऐसा नहीं है ना. इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ मनी. अच्छा, तो वो नहीं करते. थोड़ा सा 1-2 कार्स यू बॉट एंड देन जो आपकी नेसेसिटी है, दैट्स इट. ऑलराइट. देन उसके बाद क्या हुआ फरवरी के बाद? So I was doing brokerage for entire 2022, and we invested money in our ecosystem only. We hired more people, and we were promoting a lot of projects. We were doing a lot of marketing. Everything was very good. Maximum कौन से एरिया से properties you were selling? Where did you sold the most? Specifically, we sold Sobha so much. Shobha so much? Okay. So that's... We were number one at one time. Nice. So भाई yes. तो उनका बहुत माल बेचा आपने? बहुत दबा के माल बेचा. बहुत दबा के, मतलब कितना माल बेचा? Give me some number. Units बताओ, या प्राइस बताओ, रेवेन्यू बताओ, कुछ तो बताओ. मेरे को इतना याद नहीं है, but we were number one at that time. Around we were selling like 300-400 million dirhams annually. So this was your 2022 में ये चल रहा था. फिर क्या हुआ? तो अभी हमने क्या किया? What exactly we did at that time? I believed on a news that I told you before that a casino is coming in the Middle East. That news was published in Arabian Business back in 2022. Okay. So the people to whom we were selling those apartments and all these things, now I asked them, why don't you buy a plot there? And we convinced them. Casino के पास में? Casino के पास में. We called it Al Marjan Island. So I asked him, why don't you buy a plot there? And somehow we got them convinced, and they bought the plot. Then we designed one business idea, which it was kind of a PMC structure, wherein we were managing the whole development show. Okay. So you are an investor, money is yours, not mine, because I was not having money to buy a plot. But I want to be a developer. So I thought of making a development brand on somebody's assets. तो लैंड किसी और का होगा. हाँ, but I shall be developing the project. बनाएंगे भी हम, बेचेंगे भी हम. So the whole money which I earned out of brokerage, I invested the whole money in the PMC, in my infrastructure for the development. PMC is what? PMC is project management consultancy. अच्छा, तो उसमें पैसा क्यों लगेगा? HR, you need people, na? You need people in marketing, you need people in sales, you need people in project, you need people in administration, you need people in finance, PRO, legal,
You need lot of people. So It's like paying around 3-4 million dirham salary a month. ओके, सो जितना पैसा वहाँ से कमाया वो एक आइडिया पे लगाया कि एक आइडिया है मेरे पास, आइडिया पे लगाया. Yes. मेरा आइडिया है कि मैं उधर जितना लैंड है, जो भी मेरा लैंड आपका है, डेवलप हाँ, जो भी उधर लैंड है बेचूंगा मैं, ओके बनाऊंगा मैं, बेचूंगा मैं. ठीक है. तो अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट, आइडिया, डिज़ाइन, ये सब बनाना, जितनी सब चीज़ें होगी कुछ हम सब करा. करेंगे, सब कुछ हम करेंगे. तो जो बंदा प्लॉट खरीद रहा है, सिंस ही इज नॉट अ डेवलपर बट ही ट्रस्ट ऑन अस, अच्छा, तो जो आपके बायस थे उन्हीं को प्लॉट बेचा, उन्हीं को बेचना. जिनको ऑलरेडी आप फायदा करा चुके थे बहुत, एग्जैक्टली. तो उनका ट्रस्ट got आया था. उसी पैसों से प्लॉट खरीदवाया. हम्म, तो बोला कि प्लॉट खरीदो. अब जो पीएमसी हमने बनाया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद वी आस्क देम अ स्वेट फ्रॉम देम. मैंने बोला कि मेरे को स्वेट दो. क्या होता है स्वेट? स्वेट इक्विटी, इक्विटी इन द प्रोजेक्ट. मतलब लाइक 10%, 20%, 25%. अगर बेच दिया तो मुझे ये देना. मेरे को प्रॉफिट मिलेगा प्रोजेक्ट का. लेट मी मैनेज द शो. आई एम इन्वेस्टिंग इन माई इंफ्रास्ट्रक्चर, HR इंफ्रास्ट्रक्चर. आई एम मैनेजिंग द प्रोजेक्ट. आई एम डूइंग एवरीथिंग. तो मुझे 2 चीज़ मिली. एक मेरा ब्रांड मिला मुझे BMW, एक मुझे मिला स्वेट. ओके. अब मैंने जब और पैसा कमाया धीरे धीरे करके, उस स्वेट को मैंने बढ़ाया, उसका शेयर बढ़ाना शुरू करा. सो आई स्टार्टेड बाइंग माई ओन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द पीपल. मतलब अगर 10% शेयर था तो उसको 30 किया, 30 को 40 किया, 40 को 50 किया, 50 को 60 किया. पैसा दे दे के. पैसा दे दे के पहले उसका वैल्यूएशन बनाया, क्योंकि वो सारा पैसा मैंने HR में लगाया. मेरे लोग थे ना, मेरी मार्केटिंग थी ना. बहुत फास्ट ट्रैक कर दिया आपने. आप वो न्यूज़ से 45,000 करोड़ पे पहुंच गए. मेरे को ब्रेक डाउन दो, ठीक है? तो एक न्यूज़ आई अराबिया न्यूज़पेपर में, आपने पढ़ी, एंड देन कि मिडल ईस्ट में एक कसिनो आ रहा है. आपने वो न्यूज़ मान ली. उस न्यूज़ के बेसिस पे उस कसिनो के आसपास का जो लैंड था, जिसको आप प्लॉट्स थे, हाँ, जो प्लॉट्स थे, उस प्लॉट को आपने आपके ही इन्वेस्टर्स को बेचना स्टार्ट किया, जिनको आप पैसे दिलवा चुके थे, राइट? जी. तो उस टाइम पे क्या प्राइस थी उस प्लॉट की? उस टाइम पे थी अराउंड 375 दिरहम पर स्क्वायर फीट. ओके. तो वो आपने खरीदना स्टार्ट कर दिया. अभी प्राइस हो गया 2000. तो उस टाइम पे खरीदिए, 1 साल की पहले की बात बता रहे हो? 2 साल पहले की बात. और सबको खरीदवा दिया. फिर क्या किया? फिर आपने पूरे पैसे PMC में लगाए, अपने प्रोजेक्ट बनाने में लगाए? हाँ, तो हमने उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना शुरू किया, उस प्रोजेक्ट को मार्केट करना शुरू किया, उस प्रोजेक्ट के अंदर अपना स्वेट सिक्योर किया हमने. हाँ, हमने 5-10% ले लिया लोगों से कि यार मैं अगर ये बेच पाऊंगा. हाँ, हमने जो पहले 2 प्रोजेक्ट जिसमें हमने PMC, जिसमें हमारे को स्वेट था हमारा, जिसमें शेयर था, वो हमने छोड़ दिया बिकॉज ऑफ सम रीज़न विद द इन्वेस्टर्स. फिर उसके बाद और हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको हमने अपने हिसाब से लॉन्च किया, बेचा. बेसिकली क्या है, देखिए, प्लॉट BMW का नहीं था इनिशियली, बट एट द टाइम ऑफ लॉन्च वो प्लॉट BMW का कुछ हिस्सा उसमें बन गया. अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि BMW का प्लॉट 100% है या 50% है या 60% है. द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज BMW इज डिलीवरिंग दैट प्रोजेक्ट. ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसे ही काम करती है. प्लॉट किसी का भी हो, बना कौन रहा है, डेवलपर कौन है, वो मैटर करता है. जॉइंट वेंचर भी कह सकते हो आप इसको. ओके. तो ये आपने स्टार्ट किया. अब इसमें प्लॉट आपका नहीं था, आपने उस टाइम पे नहीं था. हाँ. बाद में हमने फिर उसको वो ले लिया. तो कैसे ले लिया वो? देखिए, आपको इनिशियली क्या मिला? स्वेट मिला, राइट? बाद में आपने अपने खर्चे से उसका वैल्यूएशन बनाया, बट ब्रांड बड़ी करा उसका. उस प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन जो नहीं था वो वैल्यूएशन बनाया, बट 100 रुपए की चीज़ 1000 रुपए की 100 रुपए की 1000 की बनाई, बट हमने उसको 100 रुपए पे ही खरीदा. ओके. क्योंकि हमने सामने वाले को 100 के 1000 बना के दिए ना, तो इतना तो हमारी भी वो शर्म करेगा ना कि भैया 100 की चीज़ चल 20 रुपए में तू ले ले भैया, मतलब 20% शेयर 20 रुपए में ले ले. तो हम तो कॉस्ट पे ही एक्विजिशन करते हैं, बट हम वैल्यूएशन बनाते हैं. सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. मतलब ये आपका भी फायदा है और ये मेरा भी फायदा है. पर अगर जैसे एक इन्वेस्टर है, उसका फ़ायदा करा दिया, और पहले ऐसा कभी आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया कि यार मैं बाद में खरीदूंगा, तो भी लोग दे देते हैं? सर, ये सब ट्रस्ट पे चलता है. देखिए, ट्रस्ट यू इनफ कि तुमने इतना पैसा बनवाया तो भाई ये तो चल तू ले ही ले यार, और मेरे को आगे बनवाना. हाँ, ऐसा ही होता है ना. आपको देखिए, अगर आप एथिकली सही हैं, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ सही है, तो आप मेरे पे ट्रस्ट क्यों नहीं करोगे?
ओके, तो फिर ये ऐसे करते करते आपने 10-12 प्रोजेक्ट्स. हम आज भी यही करते हैं. हम इन्वेस्टर्स को क्या बोलते हैं, भैया आज आओ, आप प्लॉट खरीदो, हम आपके साथ प्लॉट में री इन्वेस्ट करेंगे एंड लेट अस बिल्ड द वैल्यूएशन. वैल्यूएशन मैं बनाना चाहता हूँ. अभी आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें आप शर्ट बनाते हैं और मैं कौन हूँ, गुच्ची. ठीक है, आपकी 100 रुपये की शर्ट है, मैंने उसको 1 लाख की बना दिया. तो अगर मैं आपको 100 के 10,000 दे रहा हूँ तो आप लोगे या नहीं लोगे? ऑब्वियसली लूंगा, क्यों नहीं. तो मेरा इंटरेस्ट गुच्ची में है, मेरा इंटरेस्ट उस शर्ट में नहीं है. बट देन ये 100 की चीज़ 10,000 में बेचना, डू यू थिंक इट्स रॉन्ग एथिकली? सर देखिए, ये जो डेवलपमेंट बिजनेस है ना, इसमें वैल्यूएशन आप खुद बनाते हैं. ये वैल्यूएशन आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो मैटर करता है. एंड कैसे बनती है वैल्यूएशन? अगर आज आपने ज़मीन खरीदी, मान लेते हैं सपोज कीजिए 100 रुपये की, और आप उसमें अच्छी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं 700 रुपये की, और आप उसको 1500 का बेच रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 800 रुपये. डबल हो गया आपका प्रॉफिट. और 1500 की ही मार्केट है, ठीक है. मगर कोई 600 की जगह 400 लगा के भी उतना ही प्रॉफिट कमा रहा है, मगर आप एक्चुअली में 600 लगा रहे हैं. तो लोग किसको खरीदेंगे? आपको खरीदेंगे या दूसरे को? आपको खरीदेंगे ना. तो बेसिकली ये जो गैप है ना, ये गैप इतना बड़ा है, उसमें अगर आप ठीक से काम भी करें तो भी आपकी वैल्यूएशन बहुत अच्छी बन सकती है. प्रोजेक्ट, ये जो बैरन लैंड है, बैरन लैंड का वैल्यू नहीं है. बैरन लैंड पे एक प्रोजेक्ट बन जाता है, उस प्रोजेक्ट को आप अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका वैल्यूएशन बनता है. इसको बोलना बहुत आसान है, बट इसके पीछे बहुत हार्डवर्क, लोगों का बहुत स्वेट एंड ब्लड इसमें इन्वॉल्व होता है. पर दूसरे लोग नहीं करते ये? नहीं, सब लोग करते हैं, मगर देन आपको स्टैंड आउट क्या करता है? हाँ, डेवलपर्स के साथ हम लोग ओपन बुक स्ट्रक्चर पे काम करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ. डेवलपर्स वैसा नहीं करेगा. अगर आप आज डेवलपर है, मान लेते हैं कोई बड़े डेवलपर है, तो एंड इफ यू आर अ इन्वेस्टर, यू वांट टू डेवलप विद द इन्वेस्टर, यू वांट टू इन्वेस्ट विद द डेवलपर, सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. आइदर यू विल बी बाइंग देयर प्रोजेक्ट्स और यू विल बी getting a certain amount of specific interest or return, whatever you say. मतलब आपका ROI फिक्स है. ओके. डेवलपर आपको अपनी बुक्स में नहीं घुसने देगा ना. बट हम क्या करते हैं, आपको लेकर आते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर पे. हम बोलते हैं कि आप आइए, हम आपको डेवलपर बनाएंगे, आप भी कमाओ, मैं भी कमा रहा हूँ. जितना कमाएंगे उसमें बस मेरा परसेंटेज फिक्स है. मेरा PMC मुझे 20% दे दो ना आप. ओके. बाकी कितने में भी बिका वो आपका है. आपका है. एंड यूजुअली डेवलपर्स उल्टा करते हैं. डेवलपर्स उल्टा कि आपका 20% फिक्स है, मैं कितने में बेचूं, आपका कोई हेडेक नहीं है उससे. एग्जैक्टली. तो यू टर्न्ड अराउंड दिस थिंग. अब मैं आपको दोबारा इस पे बताता हूँ. मेरे नाना जी ने मुझे एक प्रिंसिपल सिखाया कि बेटा अपनी चवन्नी देखो, दूसरे का रुपया मत देखो. मेरे को अपनी चवन्नी से मतलब है. और तो ये मार्केट में और कोई नहीं कर रहा था, आपने फर्स्ट टाइम किया. मुझे तो लगता है आज भी कोई नहीं कर रहा. एंड दिस इज द रीजन दैट यू बिकेम दिस सक्सेसफुल इन लास्ट 3 years. आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ ना. देखिए, अब आप फंड हाउस के साथ काम करते हैं, आप बैंक्स के साथ काम करते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड फैमिली ऑफिसेस के साथ आप काम करते हैं. हमारे इन्वेस्टर्स यही लोग हैं, ऑल स्ट्रक्चर्ड मनी. इन लोगों को अगर आप जेन्युइनली रिटर्न्स दे रहे हो तो और काम करना ये क्यों जाएंगे भाई कहीं और. अच्छा, मजे की बात है, एसेट बैक मॉडल है. द लैंड इज इन योर नेम, नॉट इन माई नेम. So you're secured. हाँ, कि ज़्यादा क्या होगा. अब वैल्यूएशन ही तो बना रहा हूँ भाई. अगर मैंने मान लिया कि वहाँ कसीनो आएगा एंड उसकी वजह से आज मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, मैंने इन्वेस्ट कर दिया और नहीं आए तो, क्योंकि पहले मिडिल ईस्ट में ऐसा हो चुका है ना सीजर्स पैलेस के साथ. अब आपको फिर स्वैट एनालिसिस करना चाहिए. आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस सब देखेंगे ना. आपका गैप कितना बड़ा है पहले आप ये देखिए. रसल खेमा के पास में, राइट? रसल खेमा में ही है. जी. तो वो अभी तो डेड एरिया है वहाँ पे, तो कुछ नहीं सर, ये आपको लग रहा है डेड एरिया. आई एम सॉरी टू से दिस, बट ऐसा नहीं है. इट्स अ मोस्ट हैपनिंग एरिया. पीपल आर डाइंग टू गेट द प्लॉट्स एंड द अपार्टमेंट्स देयर. बट उधर क्या है अभी? टूरिज्म. वो पहले भी ऐसा ही था. बहुत ही कम है ना, लाइक कंपैरेटिवली टू देयर इज दुबई, अबू धाबी. यहाँ पे 20% 25% ईयर ऑन ईयर का अगर रियल एस्टेट ग्रोथ है. यहाँ पे सिक्योर्ड है, लोगों को पता है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें. वहाँ पे तो अभी कुछ बना नहीं है. सो देन देयर इज रिस्क, राइट, कि हाई रिटर्न्स होंगे अगर कसीनो बना, टूरिज्म बढ़ गया. दैट्स हाई रिस्क आपका, बट हाई रिस्क भी बहुत है. रिस्क आपका नहीं है वहाँ पर. वो क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ. बेसिकली उसको आप अनएक्सप्लोर्ड एरिया बोल सकते हो, बट अंडर डेवलप्ड नहीं बोल सकते हो. इट्स नॉट अंडर डेवलप्ड, इट्स अनएक्सप्लोर्ड. लोगों ने जाके देखा ही नहीं.
हाँ तो मतलब आज फुटफॉल कम है तो कभी बढ़ा ही नहीं तो हाँ, तो उतनी ही सप्लाई आ रही है ना जितनी डिमांड है। अब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन ही 6 लाख है, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 9 लाख हो गई, 3 लाख हो गई, तो डबल हो गई ना ग्रोथ आपकी। पर आज आई हैव अ रिस्क राइट कि जितना एंटिसिपेट हो रहा है उस एरिया में, क्योंकि एक न्यूज़ है कि वहाँ पे कसिनो आएगा। नहीं है, इट इज़ कन्फर्म नाउ। पहले ऐसा सीजर्स पैलेस के साथ भी तो हुआ था ना? नहीं, सीजर्स पैलेस था ही नहीं कभी भी, वो लोगों को लगता है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट गेमिंग लाइसेंस इन द मिडिल ईस्ट। बट सीजर्स पैलेस का क्या केस था? व्हाट वाज दैट थिंग? कोई केस नहीं है, इट्स अ बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग टू ओपन अ कसिनो और फिर वो नहीं मिला उनको लाइसेंस, बहुत टाइम तक लटके रहे। बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, बट यू शुड बिलीव ऑन द ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज ओनली। ओके, सो दिस वंस कमिंग। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है दुबई पे सभी ज्ञानी है। मतलब जिसने दुबई 10 दिन देखा है उसको लगता है कि मैं सब जानता हूँ। मतलब वो 10 जगह गया है तो उसको लगता है 10 जगह है। ऐसा नहीं है सर, इट्स ऑल गवर्नड इन अ वेरी 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 मैच्योर्ड वे। ओके, सो नाउ रूमर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग यहाँ पे जब ट्रैवल करते हैं ना और जब वापसी जाते हैं तो वो अपना एक आइडिया साथ में लेके जाते हैं, एंड दे यूज टू स्पीक अ लॉट अबाउट इट। उनको लगता है यही है, ऐसा नहीं है सर। तो दिस इज द फर्स्ट गेमिंग लाइसेंस। वी शुड नॉट कॉल इट कसिनो, वी शुड कॉल इट गेमिंग लाइसेंस। गॉट इट। एंड वहाँ पे गेमिंग लाइसेंस कब आ रहा है ये? 2027। 2027। ये सर ये एक एलिमेंट है। But it's a pivotal element ना, मतलब it's a big one. Of course. ये रातों रात प्रॉपर्टीज डबल ट्रिपल कर सकता है। 37 टाइम्स हुआ था मकाऊ में। अभी सोचो आप कितना गैप है। So there's a hope. So that's what people are investing in, hope. Exactly ना, तो you have to make money. Why don't you? अभी मैं तो अभी भी लोगों को यही बोलूँगा कि अगर अभी भी सोच रहे हो तो लेट हो जाएगा। अभी भी you feel कि रसल कैमा में ज़्यादा ग्रोथ है देन दुबई? नहीं, देखिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कभी भी। कंपैरिजन नहीं है कोई भी, वो एक डिफरेंट मार्केट है, ये डिफरेंट मार्केट है। बट एज एन इन्वेस्टर, अगर आज मैं एक फैमिली ऑफिस हूँ, मेरे पास कुछ पैसे लगाने के लिए, वेयर शुड आई इन्वेस्ट? BMW। बट BMW के तो 12-15 प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, तो हम सब में बांट देंगे। हो गया आप तो सिक्योर हो गए ना। बट इफ यू हैड टू चूज वन, अबू धाबी, दुबई एंड रसल कैमा? As of now, in new project, I will say Abu Dhabi. Why? There are many elements which will take place in future. I think so, and Abu Dhabi is investing heavily in the real estate market. So you will get a real boom there. Okay. In how many years? 2-3 years. So you feel that's number one. Number two? Ras Al Khaimah. Number three, Dubai. अगर कैटेगरी चाहिए तो ठीक है, हो सकता है ये कल चेंज हो जाए मेरी कैटेगरी। अच्छा, ये क्या सर? इट्स अ वेरी डायनामिक मार्केट नो। इतना डायनामिक थोड़ी कि कल ही चेंज कर दोगे। Why you saying this dynamic? Because 2-3 साल का तो आप बता रहे हो कि when you will start thinking about buying something ना, and when you will actually invest your money, the whole dynamics will change. हमारे इंडिया में तो ऐसे ही होता है ना, सोचते हैं फिर सबसे पूछते हैं, बात करते हैं, जब तक तो निकल जाती है अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो यहाँ पर भी इतना फास्ट होता है एक्शन? बहुत फास्ट है। You saying one news can just turn around the categories 1 to 3? न्यूज़ पे ट्रस्ट हमने किया, बट द पीपल हु आर एक्चुअली बाइंग देयर इज बेस्ड ऑन सम लॉजिकल कुछ लॉजिक की वो न्यूज़ बनेगी, न्यूज़ से फिर then ऐसे people तो will नहीं है change. ना। व्हेन गवर्नमेंट इज डिक्लेयरिंग समथिंग यू हैव टू बिलीव। So you think government can declare at any point anything and then it'll boom? हाँ, तो it exactly happened in the Dubai South as well, no? So when their government is investing heavily in the South side of Dubai. South side, Al Maktoum Airport, and the area is in the boom right now. तो रॉयल फैमिली yes. के मेंबर आपके साथ पार्टनर कैसे बने, कैसे जॉइंट वेंचर हुआ? We went for a proposal to buy a particular piece of land, and we asked them if they can help us in getting that plot. And then we discussed a lot, and we seek for their blessings. We said that, okay, we want to work under your umbrella. And they did their due diligence. And after a few months, we got their reply, and they accepted our request. So this is how it happened. But it's not just only my case. There are many people who are doing under the guidance of His Highness. Okay. And why do you need
to be under their umbrella? What makes it easy for you? What is the benefit? No. It's not for any kind of benefit. It's just about that you have to have someone who can guide you through the right process. It's about the long-term relationship with a particular country. You understand my point? It's a model which is available in this country. But since India is a democratic country and many countries, so they don't have this kind of a model. But here, if you work as per the guidance of the rulers and if you work with the blessings, if you want to grow, they will support you. Okay. What do you mean by guidance? Kya? Guidance means you want to do something. You want to buy a particular piece of land. They will guide you. Either you should go there or no. If you want to launch a certain project, let's say, they will guide you, do it in this way. They will support you in a way. You understand my point? Okay. तो मतलब वो बोलेंगे कि ये वाली जगह पे जो तुम सोच रहे हो प्रोजेक्ट बनाने का, बनाओ या मत बनाओ, क्योंकि गवर्नमेंट के अगले 5 साल में क्या. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है. उनको वो ऐसा नहीं बोलते हैं. द थिंग इज दे यूज टू गाइड इट एज पर देयर प्रूडेंस लेवल. ओके, एंड वट एवर दे से यू हैव टू फॉलो इट. No, but does it get easier? Easier in what sense? To get your work done here because you are in joint venture with the royal family? No, it's not like that. If you think like that, we are doing joint venture to make things easier, it's a total misconception. Okay. It's not like that. It's just like that you have to respect a certain system. You have to go by that only. See, at the end of the day, nobody can change the law. Yeah. Law is for everyone. Law is law. There is not a 0.001% deviation from the law. First of all, you have to understand this. If His Highness is with you, he is in joint venture partnership with you, it means that you are seeking the guidance and the blessings of the His Highness always. You have to respect that in certain way. Okay. You know, it's not just like that they will give you a way to do business. No, people sees like that, but it's not true. Okay. How people sees it, it's not in my control. And you I can give you the reality and the truth only. Okay. I want to ask few basic questions जो बहुत सारे Indians के हैं, specifically related to Dubai, UAE and the whole market, right? And there's no better person to answer these things than you. Not only because आप इधर आए हो, आपने अपनी life turn around कर दी है and you've become one of the most inspirational developers here, right? In 3 years, going from just a broker or just a CA to where you are is incredible. Thank you. So that is one. And the second is also because you're a CA from India. So in दोनों की वजह से you can answer like few questions very, very nicely. Okay. First is कि दुबई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए इधर? लाइक व्हाट इज हियर? क्यों ऑल ओवर सडन पूरे इंडिया में हर कोई बात कर रहा है कि यार हम दुबई में इन्वेस्ट करें? व्हाट आर द टॉप 3 रीजंस कि मैं इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करूं और यहाँ करूं? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि इंडिया में इन्वेस्ट मत करो, यहाँ करो. आई एम अ इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है ना? तो मेरे लिए मेरा भारत सबसे ऊपर है. बट इफ़ यू विल स्टिल आस्क मी कि क्या क्यों कर रहे हैं इधर इन्वेस्ट? ऑब्वियस रीजंस कि ऑब्वियस रीजन है. सो द टैक्सेशन इज ओनली 9%, मीन्स कॉर्पोरेट टैक्स इज ओनली 9%. इन इंडिया इट्स वे मोर फॉर डिफरेंट रीजंस. इट्स द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. देयर इज नो क्राइम. Your family is happy here and you are getting a tremendous amount of appreciation for your investments. क्या appreciation को कुछ expect भी कर हो सकता सकता है. It can be doubled in 1 year. And the rental values are like 8 to 10%. If you will compare it with India, it's like only 1.5% in India. Here you will get 8 to 10% of your rental values. The bank rate of interest are very less. The economy is pegged to the dollar, means currency. So you will get the dollar appreciation as well. तो अगर मैं इंडिया से आज यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ किसी प्रॉपर्टी में, जी, क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अगले 2 से 3 साल में? मेरे हिसाब से देखिए, इट टोटली डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर इन्वेस्टिंग. बट इफ यू विल डू द स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, इट कैन बी डबल्ड easily in next 3 years.
and still you will get a rental returns of 8 to 10% annual. तो 8 to 10% जो एनुअल मिल रहा है वो अलग, वो प्लस अलग, हाँ. If you will invest in ready कैपिटल properties, एप्रिसिएशन yes, डबल ट्रिपल हो yes, सकता if you will invest in ready properties. है. ओके, एंड व्हाट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन रेडी प्रॉपर्टीज की I think off plan. I think off plan properties means under construction. अंडर कंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसमें एप्रिसिएशन ज़्यादा मिलता है. I think yes. And it's easy to invest also, means you can invest in a bigger asset by investing partially in a fractions. Like you will be paying in installments and it's easy for you as well. And in a way you can invest in a bigger, like higher number of, higher amount of investment. एंड वो आप बोल रहे हो 3 साल में डबल हो सकता है. दैट्स व्हाट. हाँ, बहुत easily. It's quite easy and it's happening actually. सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस, राइट? बट अनदर इज़ कि इंडिया में अगर मैं रहता हूँ तो इंडिया से रह के इधर इन्वेस्ट कर सकता हूँ. So you have two mechanism by which you can invest. There is a route called LSR route, liberalization scheme, wherein you can invest $250,000 every year. The government will give you the permission, and you can invest through the ODI routes, overseas direct investment, by which you can take a RBI approval and you can transfer it through the bank. बट डिफिकल्ट नहीं है ये. सर देखिए, अगर आपको डिफिकल्टी या इजी देखना है तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. इट्स अ प्रोसेस ना, यू हैव टू गो बाय द 250 के तो प्रोसेस. बहुत ही कम अमाउंट है. जितने आप अमाउंट्स याद करें, लोग इतना पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं इधर, तो 250 के में तो क्या ODI रूट में आप कर सकते हैं ना. तो आरबीआई इतना इजीली अप्रूवल दे देता है. If your company valuation is yes, तो आरबीआई अलाउज यू टू. RBI allows you, na. It's a mechanism. ओके. You can invest 4 times of your net worth. The only condition is that the company which is through which you are investing here should be the 100% subsidiary of your Indian company. तो फिर टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा. नहीं, जब taxation इंडिया लेके जाऊँ तो आईटी तो उतना ही लगेगा. तो लगने दो. तो फिर टैक्स का बेनिफिट कैसे हो रहा है? टैक्स का बेनिफिट तब तक है ना जब तक आपको यहाँ पर पैसा री इन्वेस्ट करना है. ओके. तो यहाँ पे पैसा लेके आओ, फिर यहीं पे लगाओ और यहीं पे बढ़ाते जाओ. दैट्स ओके. अगर आपको वापस इंडिया जाने का प्लान है तो Then देन you have to pay taxes. But the taxes which you are paying here will get, you will get the rebate. हाँ, पर मतलब देन फिर ऑलमोस्ट सेम ही बात हो गई फिर इंडिया ले जाके, क्योंकि इंडिया में मेरा वही बंद रहा है ना. अगर इंडिया में लेके जाना है तो यस. अब मुझे वहाँ रहना वही है, तो फिर हर साल जो मैं पैसे कमाऊंगा, हर 5 साल जो कमाऊंगा. Sir, it totally depends like how you see the market. हाउ डू यू सी द मार्केट? I see the best market in the world, as Dubai is the best market in the world. सो ये लाइक इधर ही लगाओ, इधर ही रहूँगा और इसमें ही पैसे लगाते जाऊँगा. Simple. Okay. Then, which area do you feel will grow the fastest in UAE in next 2 to 3 years? Russell Khema. That you have vested interest. No, it's true. I have my vested interest because I have invested there. That means I believe there. You believe more than Dubai will grow? And, I believe in a particular, for an obvious reason, and that reason is paying me off. Simple. Okay. Tell me one thing. दुबई जब आप आते हो, चारों ओर देखते हो, हर बिल्डिंग ऑलमोस्ट फैंसी दिखती है, राइट? हर बिल्डिंग में सारी एमिनिटीज़ हैं. कैसे डिसाइड करते हो कौन सी बिल्डिंग अच्छी कौन सी नहीं? अगर आप बोलोगे डेवलपर, तो एक डेवलपर की भी 50-50 प्रोजेक्ट्स हैं, सभी ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं. हाउ डू यू डिसाइड? सर तो आपके जब आप दुबई मॉल जाते हैं शूज़ खरीदने, हाउ डू यू डिसाइड विच शूज़ यू विल बाय? बेस्ड ऑन ब्रांड. And every brand has many collection. So how do you decide? Whichever I like. Exactly. So you gave me the answer, no? So just whichever you like. You also do this way. Of course. कोई लॉजिक और साइंस नहीं No, है which इसकी. suits in my requirement. मेरे को फ्लैट शूज़ चाहिए, मेरे अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, मुझे 3 बेडरूम चाहिए, मुझे फ्लोरिंग ऐसी चाहिए, मुझे साइज़ ये चाहिए, मुझे इतनी हाइट पे चाहिए, मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, ये व्यू चाहिए. देयर आर सर्टेन फंडामेंटल्स ना जो आपकी रिक्वायरमेंट में फिट होते हैं, आप खरीदते हैं. सिंपल. बट ऑलमोस्ट बहुत सारे सेम नहीं होते. जैसे मान लो एक I would tell about from me as a visitor. ये तो अच्छी बात है ना, it's a blessing in disguise. You have many options. हाँ, जैसे मैं Airbnb देखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, and I'll put like Burj Khalifa view for example, which is like the most common. अब वो मुझे 2 BHK ही Airbnb में Burj Khalifa view कम से कम 50 दिखा देता है, which is
उसमें से 20 एक ही प्रॉपर्टी के एक ही डेवलपर के होंगे फिर 2-3 किसी डेवलपर होंगे, 2-3 किसी डेवलपर होंगे. तो एज अ बायर हाउ डू आई चूज कौन सा बाय करूँ, क्योंकि अब ये तो सब सारे सेम है. So answer is before buying, before choosing the apartment, you should choose your agent first. First of all, you should decide. So how to choose an agent? Give me 3 tips. How should I choose right agent? No, I told you in the before ना. I check this principal values. अगर सच बोल रहा है तो ठीक है ना. तो आप करोगे as a buyer, as a developer, as an agency, as a business which is actually hiring a lot of agents. अगर आप buyer भी मैं हो तो buyer हूँ तो मैं कैसे judge करूँगा? see, if you are investing crores of rupees now, smartness will come automatically. जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो पूरा शोरूम देख मारते हो, सारे दुनिया के जितने शोरूम, आपकी जितनी पॉकेट होती है ना उतनी स्मार्टनेस तो अपने आप आ जाती है. बट ऐसे कोई वो वेबसाइट्स वगैरह आप नहीं करोगे जैसे प्रॉपर्टी फाइंडर या बायोथ? टूल्स तो डेफिनेटली होते ही है ना. आप यू कैन चेक प्रॉपर्टी फाइंडर, बायूथ, डिबिजेल, एंड एवरी डेवलपर हैज देयर ओन वेबसाइट्स एंड brokers are doing the marketing. And there are many ways by which you can get the information, but at the end of the day you have to choose which is right for you. And that is for gut feeling. Not exactly only gut feeling. मतलब मैं जूता तो गट फीलिंग पे खरीदता हूँ. अगर आप वो वाला एग्जाम्पल दिया आपने तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपार्टमेंट भी खरीद पाओगे. then it means that you are satisfied with your sixth sense. Are you? Yes, 100%. You also go buy things based on sixth sense. Of course. 100%. I think more from the heart. And why do you think more from the heart? It's my nature. ऐसे ज़्यादा दिमाग लगाता चीज़ें. And it has always served you? Almost, yes. Okay. Then tell me, दुबई में इतनी सारी आपने प्रॉपर्टीज़ देखी, इतने सारी प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं वो देखें. Tell me ऐसी कोई एम्यूनिटी विच इज़ absurd, which you have felt कि यार ये कैसी एम्यूनिटी है लोग दे भी रहे हैं. One building where you can park the car right next to your apartment even if it is on the 10th floor. Means your car will go with you To the 10th floor. to the 10th floor. So I thought that why they have wasted a space on the 10th floor wherein they could have done a living space. So I didn't find it logical But do people pay premium for this? because they might love it. So it's an X factor, no? So it totally depends on how you see. We have to understand one thing about this Dubai market is that we as an Indian are not only the buyers. People across people across the 200 countries, they are buying it. Yeah. Everybody has their own upbringing, their own mindset. उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से वो करते हैं. तो आपका बायर कौन है? कोई भी हो सकता है. Globe. अभी आप नोएडा में अपार्टमेंट बना रहे हैं तो ग्रेटर नोएडा से या नोएडा से या गाजियाबाद से, दिल्ली से ही लोग आएंगे, है ना. पोर्टुगल से तो कोई नहीं आएगा ना, मोनाको से तो कोई नहीं आएगा. यहाँ पे है, यहाँ पे सब आएंगे. यहाँ पे सब सबका आएंगे. अपना अपना दिमाग है, कुछ भी खरीद ले. यहाँ पे सब आएंगे ना. And which is the best property you feel in Dubai? BMW. Apart from you. Specific. अच्छा, BMW का भी tell me one specific project which you feel is the best apart Yet from to all. come. We will announce it soon. And It in will come current- before your interview. अच्छा, तो फिर बता दो. बता दो, what is it? We are coming up with ultra high and luxurious. I cannot name it because of certain reason, but it will be the biggest. It will be with the biggest Indian brand in the world. Hotel brand. तो अब तो बताना पड़ेगा. अब तो आप समझ ही जाओ. अब तो बताना पड़ेगा. इधर दुबई में आप कर रहे हो. दुबई में रासल खेमा. रसल खेमा में you're launching high-end luxury homes. Build apartments? Apartments. Apartments. We are doing with Taj. Okay, with Taj you're doing, and it's done, logged, starting, announcing when? Hopefully by the time you will see it. By the time podcast is out, it'll be... Podcast it out, yes. Nice. Nice. Do you think ये इधर बहुत फर्क पड़ता है इस सब चीज़ों से? Because I saw बिंगाटी वो करता है कि मैं बुगाटी कर दूंगा, जेकॉब को करूंगा, आप ताज के साथ कर रहे हो. Brand does make a lot of sense. Because that gives you a different feeling and a different X factor in your normal property. Okay, give me differentiation between B&W property, एक जो normal है,
और एक BMW जो ताज के साथ है, क्या फ़र्क होगा इसमें? क्योंकि ऑब्वियसली ताज वाली महंगी होगी. देयर हैज़ टू बी अ प्रीमियम ऑफ द ब्रांड. नहीं, it's not that महंगी. It's of course there should be Some premium to it. some premium, little premium, but as of now we try to do only and only luxury buildings. We don't want to do semi-luxury or affordable housing. We are only and only focusing on ultra high-end luxury apartments only. So even if it is non-branded, it will be definitely very high-end luxury. See, with the brand, of course, it makes a lot of value. क्या different होगा दोनों में? As in living, not much difference. So then why should somebody buy a Taj? Because they will get the return on their investment, because Taj will be the operator for that building. We are doing one project with Fashion TV. Yeah. So they will be the operators. Yeah, but you will not get the models. You will get a feed. No, they will be the operators, right? No, if you are doing a fashion brand, they will not be operator. But if you are They'll doing a just be the interiors. hotel brand, yes, operator. Okay, so hotel brand operate करेंगे, क्योंकि hospitality देंगे वो. So you will lease back your unit Okay. to that hotel brand. Fair. What do you prefer, mansions or penthouse खुद के लिए? I prefer a home only. हाँ, so home मतलब mansion होना चाहिए कि penthouse होना चाहिए? देखिए, मेरे लिए तो होम वो है जहाँ मेरी फैमिली है. ठीक है, मैंशन हो या पेंट हाउस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट मतलब आई एम नॉट ऑब्सेस्ड विद एनी काइंड ऑफ. If you had to choose one. Prefer to choose, of course, villa or mansion. I don't need a mansion. I need a small villa. Okay. Do you live in a villa right now? Yeah, I live in a villa. Where? I live in District 1. Okay. And okay, what does your dream house look like? As a developer, क्योंकि अब तो दुनिया भर की amenities देते हो, global brands के साथ काम करते हो. So what does your dream home look like? I don't know. Give me 2-3 features जो आपको चाहिए, ये तो होनी चाहिए. This is my personality. I don't know, and I don't even dream anything. You don't dream anything. No. क्यों? I live in present. So like जो है अभी है. No, you have to live in the present, no? But isn't like Dream मेरा करने से क्या होगा? विजन बोर्ड होगा या मैनिफेस्ट करूंगा या मैं ये बड़ा करूंगा. हाँ, so you will be stuck to that only. पहले उसको पूरा करो, फिर नया विजन बोर्ड बनाओ. कोई लॉजिक ही नहीं है ना. जस्ट बी योर सेल्फ. इट्स लाइक प्लेइंग अ टेस्ट मैच. लाइफ इज अ टेस्ट मैच. वन बॉल एट अ टाइम. वन बॉल एट अ टाइम. यस. तो वर्ल्ड कप के लिए तैयारी नहीं करते कि यार 4 साल बाद वर्ल्ड कप होगा तो उसके लिए आज से प्रैक्टिस करता हूँ, वर्ल्ड कप जीत के आऊँगा. उस टाइम में टीम में होऊंगा या नहीं, ये मुझे कैसे पता? आई एम ऑपोजिट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग, बिकॉज आई थिंक ऑफ द वर्ल्ड कप एंड देन आई प्ले फॉर इट. नो. आई ट्राई टू प्रिपेयर माई सेल्फ. No. For me, every day is a World Cup. For me, every match is a World Cup match. So you play every match. I play every ball. One ball at a time. Exactly. Okay. This is the best which I can do. I cannot manifest it. 50 रन के बाद ऐसे बैट उठाऊंगा. I do that and I think it has worked for me in my life. Yeah, but I do have a other side personality. I don't live in dreams. I live in reality. And I don't dream much. And I'm not obsessed with anything. Big houses, supercars, anything I don't like. I prefer to live with my family. Tell me, ये आपने humble side, nice side, present, I live in present side दिखा दिया. But down this is to true. earth. You have to believe it. Me and my down to earth side you're shown. Like that I believe in. But tell me the other side, which कभी कभार थोड़ा सा आ जाता होगा, थोड़ा सा. नहीं आता. Honestly, नहीं आता. Okay, what all cars you bought? I have 2 Rolls Royce Phantom. I have Bentley Continental GT. I have Bentley Flying Spur. I have BMW i7. Like as a group, I have like around 30-40 cars. So what? And you said कि मैं तो lifestyle believe ही नहीं करता हूँ. You're not. Rolls Royce is absolutely lifestyle. You don't. I understand what I was saying. I'm not obsessed to it, because I'm telling you, someday if I have to be in my original life from where I'm coming in, I'm okay with it. So No problem. my mindset is up to that level, Fair. because that mindset comes from my family.
मेरी फैमिली मुझे क्या बोलती है, मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती है, मेरी वाइफ मुझे क्या बोलती है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए. इफ़ दे आर ओके विद इट, आई एम ऑल्सो ओके विद इट. एंड इफ दे नॉट, If they want me to choose this life or a certain thing, if they will give me challenge, I will die for it. I will do it. करके But देखो. they will never do it. Because they are not wired like that. Yeah, they're not. So we They're talked about family they're very principles and satisfactory values. you know. So this is life. You make money, but you are not obsessed to it. And you should make money for your people as well, from with whom you are working with it. It's not, everything is not for you. You have to be a part of a distribution channel. You know, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया था कि ये जो लाइफस्टाइल है इससे फ़र्क पड़ता है बिजनेस में. डू यू थिंक कि जैसे बहुत सारे लोग बात करते हैं, राइट, एंड इट हैज़ रिटन इन बुक्स, आई डोंट बिलीव इन इट, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, क्योंकि आप इधर आए और ग्लैमरस वर्ल्ड के बीच में कि महंगी घड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, अगर आप ये खर्चे करते हो, देन डू यू गेट एक्सेस टू फ्यू पीपल जिसके पास आपके पास कभी नहीं होता? लोगों को ऐसा लगता है इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, बट मेरे हिसाब से ये सच नहीं है. इट्स नॉट ट्रू. तो लोग आपकी वैल्यू, ऐसा नहीं है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं आपकी वैल्यू करते हैं सब चीज़ें, नथिंग, राइट? नहीं, ये सच नहीं है. और जो लोग आपकी वैल्यू करते हैं इन चीज़ों की वजह से, आपको उनकी वैल्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है. ट्रू. आई बिलीव इन, जो आपके काम के हैं उनको आपकी घड़ियों से कोई मतलब नहीं है. you know, because I asked this question to almost everybody, because मैं बिलीव नहीं करता इन सब में कि आपको ऐसी घड़ी या ऐसी गाड़ी चाहिए या ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, राइट? पर बहुत लोग मुझे मना करते हैं. अपने कंफर्ट के लिए आप कुछ भी पहनो. हाँ, खुद को जो पसंद है वो करो. खुद को जो पसंद है आप कुछ भी पहनो. बट बहुत लोग अपनी औकात से ज़्यादा खरीद के कुछ चीज़ें करते हैं ताकि उनको लगता है ये दिखाने से. वो तो डाउनफॉल फिर एक दिन होना ही है ना, कोई नहीं रोक सकता उसको. So even in your business you feel that's... I have seen people. Actually, this is the problem in our industry as well. People used to spend a lot. Like I see people, they made money today and they spend everything tomorrow. Exactly. And then they again became hand to mouth. And I feel pity on these people. I just don't like this. I keep on telling them, please do your savings. I was the same at one time, by the way. वही ऐसा ही था मैं पहले. किस टाइम पे? मतलब लाइक इन माई इनिशियल डेज मैं बहुत खर्चा करता था, मुझे अच्छा लगता, बट उस टाइम भी खर्चा अपने लिए करता था. तो क्या करते? जो आता था खर्चा? जो आता था वो खर्च देता था. किस पे खर्चा करते थे? कुछ भी हो सकता है ना, गाड़ी खरीद ली, घड़ी खरीद ली. अच्छा, जो पैसे है खरीद, जो पैसे लिए, मतलब जो भी कर लिया आपने, जो पैसे कमाए खर्चा कर दिया. और कब रियलाइजेशन आया कि नहीं करना चाहिए? जब लाइफ में सेटिस्फेक्शन आया. अच्छा, सारे शौक पूरे हो गए उसके बाद, जब उसकी वैल्यू खत्म हो गई. ऐसा तो बहुत गलत टाइम है ये तो. मतलब लोगों को पहले आ जाना चाहिए ना. भाई ठीक है, मेरा इंटरव्यू सुन रहे हैं तो हो सकता है काम आ जाए कुछ उनके. नहीं, लोगों को पहले आ जाना चाहिए ना लोगों, बिकॉज नॉट एवरीबडी विल बी लकी इनफ कि उनके शौक, आपके शौक जल्दी खत्म हो गए. हाँ, मैंने बोला ना, मैं कुछ लोगों के शौक खत्म भी नहीं होते. एज से थोड़ा आगे ही चल रहा हूँ अभी. हाँ, आपने बोला कि मैं 20 साल आगे चल रहा हूँ. क्यों? मेरे को अब पता है आगे क्या होने वाला है, काइंड ऑफ. मतलब ठीक है, अभी सैचुरेशन आ गया, आपकी ज़रूरतें आपको पूरी होने लग गई. उसके बाद धीरे धीरे यू विल फील मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द गॉड. अभी आपको समझ आया कि यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी वेयर यू हैव टू गिव. काइंडनेस थोड़ी बढ़ जाती है. ये ऐसा जनरली लोगों में 50-60 साल की एज के बाद आता है. तो वो धीरे धीरे मेरे अंदर अभी आ गया, और आई एम वेरी हैप्पी एंड आई लव बीइंग रिलीजियस. ये मुझे बहुत शांति देता है. कितना टाइम स्पेंड करते हो उस पर आप? 24 घंटे. बट इज देयर अ डेडिकेटेड टाइम कि रोज में 1 घंटा मंदिर जाऊंगा या आधा घंटा ये करूंगा? उससे कुछ नहीं होता है. ठीक है, वो एक मेरा लाइफ स्टाइल रूटीन है, बट उससे कुछ नहीं होता है. व्हाट्स योर रूटीन? Routine is like that. I'm a night rider. First of all, I used to wake up late. Then I go to gym. Then I come to my office. कितनी बजे आते हो ऑफिस? 2 PM. Okay. I used to work 6-7 hours. That's it. अच्छा, 6-7 घंटे ही काम करते हो. क्यों ये 15 घंटे 20 घंटे ये सब काम करना पसंद नहीं है? 6 घंटे में नहीं कर सकते तो 15 घंटे में भी कुछ नहीं कर पाओगे. You don't believe in hard work, 24/7 hustle? See,
at this position, you don't need to do hard work. If you have to judge people, then judge by the time which they spent on themselves, not on the business. खुद के लिए आपके पास कितना वक्त है ना, उससे आपकी कामयाबी का पता चलेगा on a certain level. That means you are more organized. वरना क्या है, वो उलझा रहूँगा दिन भर, ये नहीं वो नहीं. That means I'm not organized ना. I don't know what I'm doing. But yeah, जैसे top 0.001%, let's say Elon Musk for example, वर्कोहॉलिक है वो, खतरनाक. वो आज भी उस लेवल पे पहुंचने के बाद भी वो बहुत घंटे काम करता है. आप मिले हो एलन मस्क से? नहीं, ही ओनली टॉक्स अबाउट इट. जैसे आप बात कर रहे हो और आपको देख के अभी ये लाखों लोग सुनेंगे, वैसे ही उसके जो लाखों लोगों ने सुना, वो उनमें से एक मैं हूँ, वो खुद ही बात करता है. वेर ही टॉक्स अबाउट दैट ही लव्स वर्किंग अ लॉट. वो फैक्ट्री में ही सो जाता है, घर भी नहीं जाता. वो तो मतलब अपसर्ड लेवल है वो आज भी. तो आज मे बी उसको ज़रूरत नहीं है ना ये सब करने की, बट स्टिल ही डज इट. व्हाट डू यू थिंक? It's totally a perception of a individual. How does it sees? It's not like that. This is correct what he's doing because he's successful. The answer is no. I might get success in the arts on which I'm working. Nobody can compare with Elon Musk. He is the richest person in the world. But at certain point of time, I feel that I'm the richest person in the world. Why do you feel so? Because I reach to a level of my satisfaction. I keep on earning and I keep on distributing. I'm not concerned with my wealth. I'm not dying for it. I'm doing it for my people and myself up to a certain extent. Got it. मतलब मरना तो नहीं है ना पैसे के लिए. क्या करोगे आप? एंटरप्रेन्योर्स को ये समझना पड़ेगा कभी ना कभी कि आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव करना ही पड़ेगा. बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होने से, अच्छा देखिए एक चीज़ और भी है, एलन मस्क का दिमाग सबके पास तो नहीं है ना. एलन मस्क जैसी किस्मत भी तो नहीं है आपके पास. तो आप एलन मस्क नहीं बन सकते, और बनना ही क्यों है? आप बेहतर बन सकते हो ना एलन मस्क से. क्या एलन मस्क ने किसी को फॉलो किया होगा? अगर फॉलो किया होता तो आज वो एलन मस्क होता ही नहीं. तो मैं किसी को फॉलो नहीं कर सकता. सॉरी. तो ये मेरा तरीका है. ये मेरा तरीका है. जो जैसा भी है अच्छा है खराब है. आई एम हु आई एम. सिंपल. एंड दैट्स, यू बिलीव कि हर एंटरप्रेन्योर जो स्टार्ट कर रहा है उसको शुरू से ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि एक लेवल पे पहुंचने के बाद रखना चाहिए? मेरे हिसाब से उसको खुद का एटीट्यूड रखना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो. अगर वो वर्कहॉलिक है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है. सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, यू शुड नॉट बी डाइंग फॉर द मनी एंड यू शुड वर्क ऑन द प्रिंसिपल एंड द एथिकल वैल्यूज. सच्चाई दुनिया में, सच्चाई और विश्वास, ये सबसे महंगी चीज़ है दुनिया में. ट्रू. ना सस्ते लोग इसको निभा सकते हैं, ना सस्ते लोग खुद के बाद रख सकते हैं. एग्जैक्टली. Agreed. Perfect. Thank you so much. Thank you. It was a long one for you, I know. No. I'm enjoying it. I can even speak for 1 hour more. No, but thank you so much. I think I've covered Pleasure is all mine. Thank you. almost everything. It was pleasure talking to you. Pleasure is all mine. Thank you so I hope much. कि ये 15 properties 150, 500, 1500 हो जाए, and you keep growing on and on and on. And all the best with everything that you're doing. Thank you so much. And I hope कि जो 2027 में आने वाला है वो और जल्दी हो जाए, so that it just Hopefully grows up. अभी जब नेक्स्ट इंटरव्यू करेंगे तो नंबर्स चेंज हो चुके होंगे. I am actually hoping for that. Thank you so Perfect. much. All the best. It gives us proud when you hear stories of जो आपके आसपास लोग होते हैं इंडिया से और वो दूसरी कंट्रीज में जाके जो मचा रहे होते हैं ना एट अ लेवल, it gives a different kind of, I don't know, some kind of proud feeling. मैं आपको पहले से जानता नहीं हूँ, मुझे कोई आपसे मतलब नहीं है, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, बट एज अ ब्रदर इट जस्ट मेक्स मी फील गुड. Wow. इट लाइक्स कि
भाई अपने वाले बंदे ने किसी ने फोड़ा है. एंड इट्स जस्ट नॉट मी. आई थिंक इंडियंस का सबका ही एटीट्यूड होता है, हाँ, विच आई रियली लाइक इट अबाउट दिल्ली वालों का तो कुछ ज़्यादा ही होता है. मैं दिल्ली से नहीं हूँ, बट मेरी मॉम दिल्ली साइड से होती है. हाँ, तो आप भी दिल्ली से ही हो. हाँ, तो वो एटीट्यूड आ ही गया आ ही गया ना. परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.